अच्छा, हाँ। अब से करूँगा, राइट। अब से वही करूँगा। फूड की कोई एक इमेज ले लेते हैं और इमेजेस। क्या चीज़, ये वाली फ़ोटो डालनी है मुझे इसके अंदर। कॉपी किया है मैंने इमेज को। सबसे पहले आपने ना क्या करना है, इमेज को कॉपी कर लेना है, फिर आपको किस शेप में डालनी है इमेज। तो लाइक मुझे इस रेक्टेंगल में डालनी है, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल वी करना है, इमेज पेस्ट हो जाएगी इस तरीके से। देन आपने ना कंट्रोल ऑल्ट जी दबा देना है। तो जैसे ही आप कंट्रोल ऑल्ट जी दबाओगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लिप हो जाएगा इसके अंदर, आप इसको यूँ मूव भी करा सकते हो। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट जी। ठीक है, इमेज क्या है, काफ़ी बड़ी है। देखो इमेज काफ़ी बड़ी आ रही है। आप कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आप इस तरीके से इमेज का साइज कम ज़्यादा ऐसे कर सकते हो। ये रहा, ये देखो, एंटर मार दोगे अप्लाई हो जाएगा। कंट्रोल ऑल्ट जी। पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे ये इमेज थी देखो हमारे पास, पहले मैंने इमेज पेस्ट कर दी यहाँ पे इस तरीके से, नीचे रेक्टेंगल रखा हुआ है। हमने बस क्या करा, कंट्रोल ऑल्ट जी, ये की दबाई। क्या, हाँ हाँ, कल मैंने अलग तरीके से कराया था ताकि आपको लेयर समझ में आ जाए। अब ये दूसरा तरीका यूज कर रहे हैं हम, कंट्रोल ऑल्ट जी। अब इसमें क्या होता है, उसमें तो कट जाती तो इमेज को मैं मूव नहीं करा पा रहा था। इसके अंदर देखो हम इमेज को मूव भी करा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, देन कंट्रोल टी करा अगेन, यहाँ से हमने इस तरीके से ऐसे सेट कर लिया, ये आ गया। आ गया समझ में। एक और इमेज में करके देखते हैं। तो लाइक मैंने एक और रेक्टेंगल बनाया, पर आपने करना क्या है, आपने हर एक चीज नई लेयर पे करनी है, नई लेयर पे लेनी है। और अगर आप यहाँ से लेयर, यहाँ से ये रेक्टेंगल बनाओगे ना, ये ऑटोमेटिक नई लेयर लेता है। ठीक है, ये अपने आप नई लेयर लेगा, तो आपको नई लेयर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी उससे। तो आपने एक और शेप इसके अंदर चाहिए, तो आपने इसे सेलेक्ट किया इसको, इसके ऊपर फिर से दूसरी इमेज ले आते हैं, तो ये वाली इमेज रख लेते हैं। राइट क्लिक, कॉपी इमेज, और अगेन मैंने यहाँ पे पेस्ट करा, और क्या करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट जी, कंट्रोल ऑल्ट जी से क्लिपिंग हो जाएगी इस तरीके से। कंट्रोल टी से साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं ऐसे, ऑल्ट दबा के। ऑल्ट से क्या होता है, सेंटर पॉइंट से साइज कम ज़्यादा होगा इस तरीके से। चलो हमने यहाँ पे इस तरीके से बना तो लिया, पर जब मुझे मूव कराना है इसके, देखो मैं इसको मूव करा रहा हूँ तो पर ये मूव नहीं हो पा रहा, ये मूव नहीं हो रहा है, इसके अंदर की इमेज मूव हो रही है। समझ में आया। तो हमें मूव कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेयर को ओपन करनी पड़ेगी। ठीक है, और इनका एक ग्रुप बना लेना है कंट्रोल जी से। तो एक ग्रुप मैंने ये बना लिया, एक ग्रुप मैंने ये बना दिया इस तरीके से। हाँ, अब आप बस यूँ मूव कराना है, एक साथ मूव कर जाएगा ये। ठीक है, तो ग्रुप कैसे बनता है, कंट्रोल जी से। तो हमने क्या करा, इसका ग्रुप बना लिया कंट्रोल जी से। आप चाहो तो बाद में से ओपन भी करके से मूव करा सकते हो। ठीक है, और कंट्रोल जी करके ग्रुप बन जाएगा। या फिर एक तरीका और है, अगर बस आपको मूव ही तो कराना, तो ग्रुप करने की जरूरत नहीं है, आपने दोनों को सिलेक्ट करोगे फिर मूव करा सकते हो। मतलब दोनों लेयर को आपको पहले एक साथ शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लेना है, कौन सी लेयर है, एक ये और एक ये, और इनको फिर एक साथ मूव करा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मूव कर जाएगा ये। और अगेन ऐसे ही इसको भी मूव कराना है, आपने इसको भी पिक करके ऐसे मूव करा दिया यहाँ पे। अब आते हैं, मुझे ना इसके ऊपर स्ट्रोक चाहिए, इस पे स्ट्रोक चाहिए। देखो मैं यहाँ पे क्लिक करके एक बार स्ट्रोक देने की कोशिश करता हूँ, नहीं आएगी। एफएक्स में गए, यहाँ पे एफएक्स में स्ट्रोक होती है, ये जो नीचे लिखा है ना, ये इफेक्ट्स है इसके। तो एफएक्स पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक किया, और कौन से कलर की स्ट्रोक चाहिए, देखो स्ट्रोक नहीं आ रही, अंदर की तरफ आ रही है, पर मैं बाहर की तरफ दूंगा, आउटसाइड की तरफ तो नहीं आएगी, देखो नहीं आ रही। ठीक है, क्योंकि ये जो इमेज है वो क्या है, मास्क है, वो मास्क है। इमेज का साइज जो है वो बड़ा है, वो तो हमें दिख नहीं रही है इमेज, है ना। तो आपको अगर लाइक इमेज के अंदर यानी स्ट्रोक चाहिए, तो आप क्या करोगे, आपने जिससे मास्क किया है ना उस पर क्लिक करना, फिर एफएक्स में जाना, फिर आप यहाँ पे स्ट्रोक देना इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने स्ट्रोक दी, तो देखो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे साइज कितना रखना है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। आपको शेडो चाहिए तो शेडो, यहाँ पे देखो ड्रॉप शेडो का ऑप्शन है, आप शेडो दे सकते हो इस तरीके से, और आपने ओके कर दिया यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, इसके ऊपर स्ट्रोक और यहाँ पे शेडो आ गई।
ठीक है। अब यही सेम इफेक्ट मुझे क्या चीज़ चाहिए, इसके ऊपर भी देना है, यही वाला इफेक्ट मुझे इसके ऊपर देना है। तो कैसे देंगे, आपको ना इसकी देखो ये इफेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है, कॉपी स्टाइल पे क्लिक करना है, कॉपी लेयर स्टाइल, कॉपी स्टाइल पे क्लिक किया। अब आप दूसरी लेयर पे गए, दूसरी लेयर कौन सी है, ये रही, और राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर स्टाइल कर देना है। तो देखो ये वही इफेक्ट, सेम इफेक्ट क्या हो गया, इसके ऊपर भी आ गया। आ गया समझ में आप लोगों को? तो हम इस तरीके से क्लिपिंग मास्किंग कर सकते हैं। तो लाइक अगर आपको कोई ब्रोशर बनाना है, पैम्पलेट बनाना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है। अब आते हैं, अगर सपोज मुझे ना एक ही इमेज के अंदर, यानी एक ही इमेज के अंदर को अलग अलग बॉक्सेस में दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? तो मैं कोई एक इमेज ले लेता हूँ। हेलो। हाँ जी। हेलो, एक सेकंड। हाँ हेलो। यस मैम। ओके। ओके। Yeah, sure. Can you share your JD so I will send you the student resume? Designer and digital marketing और website developer and designer. Yeah, also work PHP. Yeah. Okay, 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 sure. Okay. Yeah. Yeah, okay. Okay. Yeah. Mm-hmm. ठीक. Okay. Mm-hmm. Okay. 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 Mm. Okay, sure. So, how can I share your resume? Yeah, sure. Hmm. Okay, okay. Yeah, this is a WhatsApp number. Okay, I share your number. Okay, sure. Okay, okay. Hmm. Hello. हेलो। क्या? क्या इसे क्या चाहिए? अभी 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 क्लास के बाद दे दूँ मैं? ठीक ठीक। अभी नहीं बोला मैंने कुछ भी। अभी अभी बोलता हूँ मैं। फ्री तो होने दो मुझे। फ्री तो होने दो, क्लास ले रहा हूँ। हम्म। हाँ। हाँ ठीक है, बात कर लेते हैं। ठीक है। चलो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारे पास है, देखो ये हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। लाइक मुझे ना अब एक ही इमेज अलग अलग उसमें दिखानी है। तो मैंने क्या करा, इसको सिलेक्ट किया, कॉपी, और मैं यहाँ पे इसको डिलीट मार देता हूँ। कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट, सॉरी,
कॉपी इमेज, और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, सिलेक्ट कर ले, यहाँ पे मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल को यहाँ पे इस तरीके से ऐसे रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे लेयर पे जाके एक नीचे हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं इस तरीके से। तो मैंने रेक्टेंगल बना दिया और अभी चेक करता, हमने रेक्टेंगल की ना कई सारी कॉपी ले ली, 1 2 और एक ये 3, ठीक है, 3 कॉपी कर ली। अब देखो मेरे पास ना, जब मैं इसे क्लिप करूंगा, क्लिप की शॉर्ट की क्या बताई मैंने, कंट्रोल ऑल्ट जी, तो एक में ही इमेज जा रही है, मैं चाह रहा हूँ पर तीनों में चली जाए। तो हम क्या करेंगे, तीनों को ना सिलेक्ट करेंगे और ना ग्रुप बना लेंगे कंट्रोल जी से। अब हम क्या करते हैं, अब करते हैं कंट्रोल ऑल्ट जी, तो देखो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। ये देखो हमारा इस तरीके से वर्क कर रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको मूव कराता हूँ, तो देखो मैंने क्या करा, इस रेक्टेंगल को इधर मूव करा दिया ऐसे, और इस, हाँ तो ये देखो ये किस तरीके से अलग अलग उसमें दिख रहा है फ्रेम में। अगर मुझे यहाँ पे स्ट्रोक चाहिए तो हम एफएक्स में जाएंगे और यहाँ पे स्ट्रोक दे देंगे, तो तीनों के ऊपर देखो स्ट्रोक आ रही है सेम। शेडो चाहिए तो यहाँ पे ड्रॉप शेडो मार देंगे, तो शेडो आ जाएगी और ओके कर देंगे। तो देखो हमारे पास इस तरीके से डिज़ाइन आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं उठा के ऐसे सेट कर लेता हूँ, और कौन सा कलर चाहिए बैकग्राउंड में, वो बैकग्राउंड में कलर सेट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने ये वाला कलर बैकग्राउंड में दे दिया, तो ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बन रहा है। समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं इसको। अब मुझे इसे थोड़ा मूव कराना है, तो देखो अगर मैं इसको ना यहाँ से इस शेप को ऐसे मूव कराऊंगा नीचे की तरफ, तो जहाँ जहाँ मेरा ये रेक्टेंगल जाएगा ना, वहीं वहीं पर ये विजिबल होगा, वहीं पर विजिबल हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। और मैं एक काम और करता हूँ, मुझे ना लाइक एक और चाहिए रेक्टेंगल, तो मैंने इसी ग्रुप के अंदर ना एक और रेक्टेंगल बनाया है यहाँ पे। तो मैंने एक और रेक्टेंगल इतने इसी ग्रुप के अंदर ऐसे ड्रॉ किया, नई लेयर लेके, और ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया। तो देखो ये क्या हो गया, उतने में भी वही सेम इफेक्ट आ गया। अगर मैं इसका साइज कम ज़्यादा करूँगा तो ये ऑटोमेटिक उसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। तो लाइक आप इस तरीके से इफेक्ट बना सकते हो क्लिपिंग मास्किंग से, ठीक है। एक और फोटो लेते हैं, ठीक है। मुझे क्या करना है, तो मुझे ना ये फोटो ना अलग अलग बॉक्सेस में दिखानी है। कॉपी, इसको मैं डिलीट मारता हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगल लिया, लेयर नीचे लेना। अगर आपको नीचे लेयर चाहिए होती है, देखो डिफ़ॉल्ट लेते तो ऊपर अपने आप आती है, फिर बार बार नीचे लेके आते हो। अगर आपको इसके नीचे लेयर चाहिए तो कंट्रोल दबा के क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक नीचे लेयर आएगी, ठीक है। ऑल्ट बैक स्पेस किया, ये दिखाई इसलिए नहीं दे रही क्योंकि नीचे है, तो कोई बात नहीं। आप कंट्रोल जे करो, डुप्लीकेट, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट लेयर होती है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। कलर चेंज करने के लिए क्या करना है, आपने कंट्रोल दबा के पहले सिलेक्शन करना है, फिर आपने कलर चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर लिया, दोनों को क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ऐसे, अगेन सेम, दोनों की डुप्लीकेट कर लेते हैं, ऑल्ट दबा के ड्रैग कर लिया ऐसे, ऑल्ट दबा के ड्रैग कर लिया इस, हाँ। तो ये देखो ये ऐसा आ गया हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, सबको सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल जी से ग्रुप हो जाता है। तो कंट्रोल जी से ग्रुप हो गया और इसको मैंने बिल्कुल बीच में रख लिया। और ये जो लेयर है इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने ऊपर थोड़ा सा ऐसे सेट कर लिया इस तरीके से। और कंट्रोल ऑल्ट जी से क्या होता है, क्लिपिंग मास्किंग हो गई। तो ये क्लिपिंग मास्किंग हो गई इसके अंदर ऐसे कुछ। और मुझे स्प्रेड चाहिए तो क्या करूँगा, मैं इस पे जाऊँगा और यहाँ से जाके एफएक्स में जाके स्ट्रोक
कौन से कलर की स्ट्रोक चाहिए? देखो आउटसाइड और इनसाइड। आउटसाइड करोगे तो बाहर की तरफ आएगी और इनसाइड करोगे तो अंदर की तरफ आएगा। तो यहाँ से हमने स्ट्रोक को कर लिया इस तरीके से, और लाइक शेडो चाहिए तो मैंने यहाँ ड्रॉप शेडो मार दी, ये शेडो आ गई इस तरीके से, और ओके कर दिया बस हमने। तो ये देखो हमारा इस तरीके से डिजाइन आ गया। क्लियर है? तो अब बनाना क्या है अपने? अब बनाने हैं हमें सोशल मीडिया पोस्ट। तो पहले सोशल मीडिया पोस्ट से स्टार्ट करेंगे। तो कंपनी में जाओगे तो सबसे पहला टास्क आपको ना यही मिलेगा, इस तरीके से सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करना, ये सब। तो देखते जरा, एक बना के देखते हैं। जैसे मुझे ये वाली बनानी है। तो अब इसके अंदर क्या हो रखा है, एक रेक्टेंगल है, एक सर्कल है, 3 सर्कल है, और एक बीच में रेक्टेंगल रखा हुआ है। ठीक है, तो पहले ऐसा लेआउट डिज़ाइन कर लेते हैं। अगर आपको सेम देख के बनाना है तो आप ना इसे कॉपी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं रख सकते इसमें। अगर आपको सेम देख के बनाना है, पहले मैं इसका इसे हटा देता हूँ। एक नई फाइल ले लेते हैं, फाइल में गए, न्यू फाइल, और इसका साइज दे दिया 1080 इंटू 1080, और यहाँ पे हमने क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, मुझे नई फाइल पे देखना है और यहाँ पे बनाना है। तो एक कंट्रोल एन किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको। ठीक है, आप यहाँ से विंडो में जाना, वर्क स्पेस में, सॉरी विंडो में जाना, अरेंज में जाना, 2 टाइल्स में कन्वर्ट कर लेना। तो एक पे तो हम देख पाएंगे डिज़ाइन को, और एक पे बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या चीज़ चाहिए, एक ये वाला कलर चाहिए, ग्रे वाला। सेम कलर लेने के लिए आई ड्रॉपर टूल होता है, आई शॉर्टकट होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इस पर क्लिक किया तो सेम कलर आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक करके आई दबाया, ये सेम कलर आ गया है। देखो यहाँ क्लिक कर रहा तो ये कलर आ रहा है, यहाँ क्लिक कर रहा तो ये कलर आ रहा है। बैकग्राउंड लॉक नहीं है, ये देखो ये रहा हमारा बैकग्राउंड। इस पे मुझे क्या हाथ लॉक है तो कोई बात नहीं, आप कलर दे दो बस। तो देखो कलर आ गया हमारे पास, ये वाला कौन सा कलर चाहिए। अब सेकंड क्या चीज़ चाहिए मुझे, इसके अंदर एक सर्कल चाहिए थोड़ा डार्क कलर का। तो सर्कल में यहाँ से भी ले सकता हूँ, तो यहाँ से मैं सर्कल ले लेता हूँ इसको, और ये ड्रॉ कर लिया मैंने। अब सर्कल में कौन सा कलर चाहिए, तो मुझे सर्कल में कलर चाहिए, ये वाला कलर चाहिए। तो मैं यहाँ पे भी फिलहाल कोई भी कलर डाल देता हूँ, ये कलर डाल दिया मैंने। इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ इस तरीके से। कलर कौन सा चाहिए, ये वाला कलर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ऑल्ट जाके इस पे क्लिक करके ऑल्ट बैकस्पेस कर दिया, तो सेम कलर आ गया। ठीक है, कंट्रोल जे से मैंने डुप्लीकेट कर लिया इसी का ही, कंट्रोल टी करा ट्रांसफॉर्म, और इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया, और इसके अंदर मैंने कलर दे दिया येलो कलर। तो येलो कलर सेम चाहिए, तो मैं पहले इस वाली लेयर पे गया, इस पे क्लिक किया, आई दबाया, ये कलर पिक किया, फिर इसके बाद मैं वापस इस वाले पे आया, क्लिक किया, ऑल्ट बैकस्पेस कर दिया, तो येलो कलर आ गया। अब मुझे एक इमेज चाहिए, तो यहाँ पे मैंने फिर से इसे डुप्लीकेट कर लिया, कंट्रोल जे से, कंट्रोल टी करा ट्रांसफॉर्म, और थोड़ा सा छोटा करके हमने यहाँ पे कोई कलर डाल दिया। तो मैंने ये जैसे ये वाला कलर डाल दिया इसके अंदर, ताकि दिखाई दे ये, और ऑल्ट बैकस्पेस कर दिया। तो यानी मेरे पास ये स्ट्रक्चर बन गया। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, ये वाला पूरा बैकग्राउंड टाइप चाहिए। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे पूरा एक रेक्टेंगल ले लिया ऐसे कुछ, और अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे नई लेयर पे कलर दे देते हैं। आई ड्रॉपर टूल से मैंने ये वाला कलर पिक किया और ऑल्ट बैकस्पेस कर दिया। तो ये ऐसा कुछ आ गया। पर अभी क्या हो गया, ये ढक गया, ये ऊपर आ गया और ये पीछे रह गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस लेयर को ना उठा के नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो देखो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। हो गया ये सेट। अब मुझे इसमें इमेज लगानी है, तो मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट की इमेज ले लेते हैं। कॉपी किया, और कहाँ पे पेस्ट करनी है, यहाँ पे चाहिए, कंट्रोल वी करा, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म टूल आता है, और इसको उठा के हमने इसे सेट कर लिया, और यहाँ पे मैं इमेज को डाल देता हूँ। तो डालना, इमेज को क्लिप करने की कंट्रोल और जी शॉर्टकट है। या एक तरीका और भी है, आप क्या कर सकते हो, आप लेयर पे जाना, ऑल्ट दबाना और बीच में यहाँ क्लिक कर देना।
तो इससे भी क्या हो जाएगा, क्लिप हो जाएगा। ठीक है, और अगर रिलीज करना है तो ऑल्ट दबा के दोबारा वापस क्लिक कर देना, वापस करोगे वापस चला जाएगा। ठीक है, या फिर एक तरीका और है, राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्किंग लिखा आता है यहाँ पे, ये देखो रिलीज क्लिपिंग मास्किंग आ रहा है, राइट क्लिक किया क्रिएट क्लिपिंग मास्किंग आ गया, और शॉर्टकट क्या था, कंट्रोल ऑल्ट जी। तो कंट्रोल ऑल्ट जी, हाँ सर्कल को सिलेक्ट, ये लेयर इमेज को सिलेक्ट करना है, इमेज वाली लेयर को। हाँ ठीक है, तो सोले था जिसका भूत तुझे आ गया समझ में। तो देखो हमारे पास क्या हो गया, ये इस तरीके से पूरा डिजाइन हो गया। ठीक है, मुझे ये भी बनाना है, ये ऐसा आइकन बनाना है। तो देखो मैंने क्या करा है, यहाँ से एक शेप ले ली इस तरीके से और पर मुझे क्या चीज़ चाहिए, इसमें सिर्फ स्ट्रोक स्ट्रोक चाहिए। ठीक है, तो मैं एडिट में जाके यहाँ पे नई लेयर ले लेते पहले। स्ट्रोक देखो यहाँ से भी आ जाती है, एडिट में गए स्ट्रोक, और कितने पिक्सल की स्ट्रोक चाहिए वो सेट कर लिया हमने, 4 पिक्सल चाहिए, ओके कर दिया। तो यहाँ स्ट्रोक आ गई इस तरीके से। ठीक है, और मुझे बीच में ब्रेक भी चाहिए, तो मैंने क्या करा, इतना एरिया सेलेक्ट किया, डिलीट का बटन दबा दिया, इतना एरिया सेलेक्ट किया, डिलीट का बटन दबा दिया, तो ये ब्रेक भी आ गई। यहाँ पे मुझे जो भी अपना आइकन रखना होगा वो आइकन मेरा यहाँ आ जाएगा, बाकी जो कंटेंट है डिलीट का बटन दबा दिया। तो देखो ये हमारा इस तरीके से बन गया, समझ में आया। तो ये सोशल मीडिया पोस्ट हमारी बन गई। अब देखो मुझे ये कंप्लीट हो गया, मुझे अब इसको वापस सिंगल उस पे लाना है, तो विंडो में गए, वापस अरेंज पे गए, और यहाँ पे सिंगल पे क्लिक कर दिया, तो सिंगल पे आ गई है। ठीक है, अब मुझे इसकी एक्सपोर्ट करनी है, इमेज निकालनी है, तो फाइल में जाएंगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट एज पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करोगे तो ये इमेज निकल के आ जाएगी। हाँ ये देखो फॉर्मेट पूछ रहा है ना, ये कौन से फॉर्मेट में चाहिए, पीएनजी में चाहिए, जेपीजी में चाहिए, तो आप इस तरीके से फॉर्मेट चूज कर सकते हो, और देन एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक कर देना। कहाँ पे सेव करनी है वो ऑप्शन आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसे सेव कर लेता हूँ। तो ये देखो हमारे पास ये सेव हो गया। ठीक है, तो हमारी ये इमेज जो है वो सेव हो गई, ये आ गई। तो आसान था, कल वाले तो इस तरीके से ज़्यादा आसान था ये। वो इसमें क्या करना है आपको, ये कंडीशन याद रखनी है कि ऊपर होनी चाहिए लेयर, इमेज ऊपर होनी चाहिए, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो नीचे होना चाहिए, इसमें क्लिक करना है। यही नहीं कि सिर्फ हम इसमें डाल सकते हैं, इमेज के अंदर हम टेक्स्ट के अंदर भी डाल सकते हैं। अगर जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, मुझे ना यहाँ पे फोटोशॉप लिखना है, तो मैंने यहाँ पे टाइप टूल लिया, हाँ मैंने यहाँ पे फोटोशॉप इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, मैं इसको ना थोड़ा कर देता हूँ, इसका ये चेंज कर लेते हैं ऐसे। हाँ हाँ, तो ये आ गया इस तरीके से। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, और यहाँ पे मुझे एक फ़ोटो डालनी है, तो फ़ोटो कौन सी डाल लेते हैं, ये वाली फ़ोटो ले लेते हैं। कोई फ़ोटो पड़ी, चलो यहाँ से डाउनलोड से कोई फ़ोटो निकाल लेते हैं। डाउनलोड्स और फ़ोटो, ये वाली फ़ोटो ले लेते हैं। ये भी, ये फ़ोटो मुझे किस में डालनी है, टेक्स्ट के अंदर डालनी है, तो मैंने पिक किया यहाँ से, और इसमें लेके गए फ़ोटोशॉप में, ये उठा के इसके ऊपर ऐसे रख दिया, बिल्कुल उसके ऊपर ही होना चाहिए। देन आपने कंट्रोल ऑल्ट जी कर दिया, तो कंट्रोल ऑल्ट जी करते देखो ये क्लिप हो गया, तो इसके अंदर क्या हो गई, इमेज आ गई। तो मतलब हम टेक्स्ट के अंदर भी ऐसे ही इमेज डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाए। तो आज आपने करना क्या है, आपने 2 सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करनी है। ठीक है, सिंपल सिंपल ले लेना जिसमें सिर्फ रेक्टेंगल सर्कल हो, तो मुझे बना के शेयर करनी है। सोशल मीडिया पोस्ट रेफरेंस ले लेना अच्छे से, इसमें आप क्लिपिंग मास्किंग का यूज़ कर सको। ठीक है, ऐसे एक ये हो गई, जैसे ये हो गई,
ये हो गई, ये वाली हो गई, इस तरीके की क्लिप हो गई। तो आपको इस तरीके से आपको सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करनी है, ठीक है। ये भी बन जाएगी बनने को तो, ये वाली भी बन जाएगी। अब इसमें क्या कर रखा है इसने ना, राउंडेड रेक्टेंगल दे रखा है, तो राउंडेड रेक्टेंगल, चलो एक ये भी बना के देखते हैं। अब इसमें देखो क्या हो रखा है, इसने ना एक बैकग्राउंड दे रखा है, बैकग्राउंड में कलर वो वाले है, मतलब ग्रेडियंट है, पर मैं ग्रेडियंट यूज़ नहीं कर रहा। मैंने अभी यहाँ पे एक सॉलिड कलर ले लिया। यहाँ पे देखो राउंडेड रेक्टेंगल यहाँ मिलता है इसके अंदर, ये रहा। कितना राउंड करना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, तो मैंने 300 पे किया राउंड, और यू ड्रॉ कर लिया मैंने। तो देखो ये शेप आ गई हमारे पास इस तरीके से। कौन सा कलर चाहिए वो कलर हमने यहाँ से सेट कर लिया, तो लाइक मुझे वाइट कलर चाहिए, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म कर लिया और यूँ घुमा दिया मैंने, और इसको उठा के यहाँ रख लिया। तो ये ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास। ठीक है। और इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे ये वाला कलर भी चाहिए, तो मैंने इसी की डुप्लीकेट करके इसे यहाँ रख लिया। कंट्रोल जे भी कर सकते हो या ऑल्ट दबा के भी ड्रैग कर सकते हो। और इस वापस मैंने इसको उठा के इधर रख लिया। अब इसमें मुझे क्या करना है, स्टूडेंट की इमेज डालनी है, तो इमेज में वापस वही ले लेता हूँ। चलो ये ले लेते हैं। कुतुब मीनार तो वैसे इसमें आएगा, दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं इसमें यही फोटो ले लेता हूँ, कॉपी इमेज, और ये यहाँ डालना है मुझे, कंट्रोल वी करा, सही से पहले सेट करेंगे, कंट्रोल टी दबा के इस तरीके से सेट कर लिया, और कंट्रोल ऑल्ट जी, तो ये हमारी इमेज इसमें चली गई। और बाकी जो भी कंटेंट डालना है आप अपने हिसाब से डाल देना। अगर इसे रिफ्लेक्ट करना है तो कंट्रोल टी करके हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, तो इससे ये कुछ इस तरीके से आ जाए। ठीक है, तो ये करना है आपने, बस इतना करवा।